हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं स्वाति वर्ष में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं करने वाली हूँ बहुत दिनों का पेंडिंग काम, जो बहुत टाइम से मैंने सोच के रखा था पर मैं उसको कर ही नहीं पा रही थी। तो फाइनली आज मैंने अपना पुराना काम करने का डिसाइड कर लिया है। तो आज मुझे करने हैं अपने जीन्स पर कलर। तो एक जीन्स मेरा है और एक जीन्स हस्बैंड का है और उस पर मुझे करना था ब्लैक कलर। पर ये काम डिले होता ही जा रहा था, काफ़ी टाइम हो गया है। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं इसको कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े भगोने में पानी उबाल लिया है और उसमें डाला 1 चम्मच नमक और साथ ही में डाला है दोनों पैंट, मतलब दोनों जीन्स को मैंने डाल दिया है और इनको मैंने गीला करके डाला है। अब हम क्या करेंगे कि इन्हें पानी में अच्छे से डुबो देंगे और इसे हम हाई फ्लेम पर अच्छे से उबलने देंगे। कम से कम हमें इसे 15 से 20 मिनट के लिए उबालना है। और जो कपड़े अभी ऊपर से दिख रहा है हिस्सा वो अभी नहीं डूबा है, तो 5 मिनट बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो वही मैं कर रही हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं साइड चेंज कर रही हूँ। तो आप हर 5 मिनट में जीन्स की साइड चेंज कर दें ताकि जो कलर है वो जीन्स पर अच्छे से चढ़े और इवन चढ़े, इसलिए मैं हर 5 मिनट बाद जीन्स की साइड चेंज कर रही हूँ। तो ये इतना डिले इसलिए हो गया क्योंकि मैंने इसको अच्छे से रख दिया था कि मैं इस पे कलर करूँगी, पर ये सफाई के टाइम पर इधर-उधर हो गया और दिमाग से निकल गया। फाइनली वो मुझे मिल गया तो मैंने आज डिसाइड कर ही लिया कि मैं इसको कलर करके ही रखूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो जीन्स में कलर करने का टाइम था वो हो गया है पूरा। मैंने इसको 20 मिनट तक अच्छे से उबाला है। तो गैस को कर दिया है मैंने बंद और अब मैं इसको लेकर जा रही हूँ सिंक के पास, क्योंकि वहीं पर मैं इसको ठंडे पानी में डालूँगी। तो अब जो हमने कलर किया है उसको हमें फ़िक्स करना है। तो इसी कलर के साथ एक कलर फ़िक्स भी आता है। तो इसको हमें क्या करना रहता है, ठंडे पानी में इस पूरे पाउच को डालना होता है ताकि जो हमारा कलर हमने किया है वो फ़िक्स हो जाए और निकले नहीं। तो इसको मैंने ठंडे पानी में मिला दिया है। अब मैं यहाँ पर जीन्स डाल दूँगी। तो सॉरी, जीन्स डालने का वीडियो नहीं बन पाया। तो यहाँ पर मैंने जीन्स को डाल दिया है और इसे भी हमें 15 मिनट के लिए रखना है। तो आप भी इसको बीच-बीच में पलटते जाएँ ताकि जो हमारी जीन्स है वो पानी में अच्छे से डिप हो जाएँ और कलर को फ़िक्स कर दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इनको सूखने के लिए डालेंगे। तो आप इन जीन्स को अच्छी तेज़ धूप में डालें ताकि जीन्स हमारे जल्दी से सूख जाए और जो कलर है वो भी मतलब अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि जीन्स अच्छे से सूखेगा नहीं तो कलर भी अच्छे से सेट नहीं हो पाता है। इसलिए मैं इनको डालने वाली हूँ तेज़ धूप में, तो ये फटाफट से सूख जाएँगे। और आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि इनमें से अभी कलर निकल रहा होगा, नहीं, जो कलर था वो फ़िक्स हो गया है। तो अब इसमें से सिंपल पानी ही निकल रहा है, इसमें से कलर बिल्कुल भी नहीं निकलता है, इसलिए आप इसको कहीं पर भी सूखने के लिए डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर तेज़ धूप में बालकनी में ही डाल दिए हैं। तो मैं शाम को इनका रिज़ल्ट दिखाऊँगी कि ये कैसे कलर हुए हैं। और जब तक जीन्स सूख रहे हैं तब तक मैं अपनी ड्रेसिंग की भी सफाई कर लूँगी, क्योंकि सबके हाथ लगते हैं तो ड्रेसिंग भी बहुत ज़्यादा मेसी हो जाती है। और वैसे भी हफ्ते में एक बार तो हर जगह की क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसलिए हर बार कुछ या एक आध नया कोना हमें क्लीन करते ही रहना चाहिए ताकि रूटीन बना रहे और हमारी सफाई भी मेंटेन रहे। इसलिए मैंने आज सोचा कि आज मैं यहाँ की ही क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि सारा एक साथ लेके क्लीन करना पॉसिबल नहीं होता है। और अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि एक दिन पूरा लग के ही पूरे घर की सफाई कर लूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें थकान ज़्यादा हो जाती है और बाकी के काम तो घर के रहते ही हैं, जैसे खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना। तो इन कामों से तो छुट्टी नहीं मिलने वाली है और घर को हमें अगर मेंटेन रखना है तो बस उसके लिए हमें एक छोटी-सी ट्रिक को ही अपनाना होगा कि आप हर कोने की हर रोज़ सफाई करें ताकि आप पर बर्डन ना पड़े और सफाई भी रोज़ होती रहे और इससे आपका घर भी साफ-सुथरा रहेगा और आपको भी थकान नहीं होगी। क्योंकि कभी-कभी मैं भी ऐसे ही कर लेती थी, पर जैसे-जैसे मुझे समझ में आता गया कि मैं अपने ही शरीर को थका रही हूँ, तब से मैंने इसको चेंज किया और अब मैं एक छोटा-सा कोना लेती हूँ साफ़ करने के लिए, जितना मुझसे पॉसिबल होता है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि काम ज़्यादा बढ़ रहा है तो मैं उसको छोड़ देती हूँ, दूसरे दिन उसको करती हूँ या फिर थोड़ा रेस्ट करने के बाद उस काम को करती हूँ। क्योंकि सुबह-शाम के काम हमारे फ़िक्स होते हैं, खाना बनाना,
तो इससे हम नहीं बच सकते। खाना बनाना केवल खाना बनाना ही नहीं होता है, उसमें बर्तन भी होते हैं और किचन को भी सेट करना होता है, तो ये हमारे रोज़ के काम हैं। इसलिए आप भी थोड़ा-सा रुक के, थम के ही सफाई करें, एक छोटे से कॉर्नर से शुरुआत करें। तो आज मैंने भी वही डिसाइड किया है कि आज मैं अपनी ड्रेसिंग को ही क्लीन करूँगी। जब आप सफाई करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि आस-पास की चीज़ों को आप नज़रअंदाज कर दें। जैसे ड्रेसिंग का मिरर हो गया, हालाँकि ये तो ड्रेसिंग के ही पार्ट में आता है, तो मुझे क्लीन तो करना ही था। और बाथरूम का दरवाज़ा भी मुझे क्लीन करना पड़ा, क्योंकि जब उस पे नज़र गई तो हैंडल पर बहुत सारे दाग लगे हुए थे। तो हैंड टू हैंड फिर मैंने उसको भी क्लीन कर दिया। तो इतना पोर्शन मेरा क्लीन हो गया, जिससे मुझे काफ़ी रिलैक्स है। तो अभी आप देख सकते हैं, इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो ये वाला पोर्शन अच्छे से क्लीन होने के बाद अब मैंने इसमें रखा है सारा सामान। तो जो भी प्रोडक्ट थे सबको मैंने अच्छे से सेट कर दिए और जो डिस्कार्ड करना था उनको मैंने हटा दिया है। तो इस काम से मैं हो गई हूँ फ्री। अब मैं आपको दिखाती हूँ, जीन्स हमारे सूख गए हैं तो इन पर कलर कैसा आया है। तो ये रहा मेरा जीन्स, तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से कलर सेट हो गया है। और ये है मेरे हस्बैंड की जीन्स। तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा फेड दिख रहा होगा कलर, तो वो फेडेड जीन्स थी, इसलिए वहाँ पर कम कलर आया है। अगर आपको भी कभी कलर करना हो कपड़ों में तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर अपनी जीन्स को अल्टर। तो मैं आपको बताती हूँ कि एकदम फिनिशिंग के साथ अपनी जीन्स को कैसे अल्टर करें। तो जीन्स की लेंथ मुझे जितनी रखनी थी उतनी मैंने मार्किंग कर ली है। और ये मार्किंग मैंने जो की है वो आधा इंच करीब कम की है, क्योंकि जो फ़ोल्डेड हिस्सा है जो आप नीचे देख रहे हैं, जो जीन्स में फ़ोल्ड रहता है, वो हिस्सा भी लेंथ में ही आएगा, इसलिए मैंने उसको भी काउंट किया है। और जो मार्किंग करी है वो आधा इंच करीब कम करी है, इसलिए वो एडजस्ट हो जाएगी लेंथ। तो यहाँ पर जो मैंने मार्क किया था और जो अल्टर वाला हिस्सा है, आप देख सकते हैं जो नीचे फ़ोल्डेड हिस्सा था उसको मैंने पकड़ के दोनों, आप चाहें तो पिन भी लगा सकते हैं, पर मैंने इसको डायरेक्ट ही ऐसे ही सिल दिया है। तो बस आपको फ़ोल्डेड हिस्से के किनारे से और मार्किंग वाले हिस्से के ऊपर ही हमें सिलाई रखनी है। ध्यान रखें, फ़ोल्डेड हिस्से पर हमें सिलाई नहीं रखनी है। और सिलाई रखने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने कट कर लिया है, करीब आधा इंच से थोड़ा-सा कम ही छोड़ा है कपड़ा। और पूरी जो सिलाई अल्टर करी हुई थी उसको मैंने खोल ली है, सारी सिलाई को ही मैंने खोल दिया है और अच्छे से प्रेस कर दी है। अभी आप देख सकते हैं, तो जो हमारा फ़ोल्डेड हिस्सा था अब हम वापस से उसको फ़ोल्ड करेंगे और जो हमारी सिलाई के बाद आप देख रहे हैं जो हमने कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा है, जहाँ पे मैं दबा रही हूँ, तो इसको हम इस तरीके से जो हमारी सिलाई करी है हमने उस कपड़े को हम इस फ़ोल्डेड हिस्से के अंदर दबा देंगे। और अब हमें सिलाई कहाँ पर रखनी है, जहाँ पर जीन्स में अल्टर के टाइम पर पहले सिलाई थी, बस हमें उसी के ऊपर सिलाई रखनी है। और जो हमारी सिलाई है, जहाँ पे हमने अपने कपड़े पर सिलाई करी थी, उस सिलाई को हमें दबाते हुए ही अल्टर की हुई सिलाई पर रखना है। तो अभी मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पिंक कलर से मार्किंग कर दी है। इस सिलाई को हमें अल्टर वाले हिस्से के अंदर लेना है, ताकि जो हमारी जीन्स है उसमें फिनिशिंग दिखे। तो आप देख सकते हैं जो हमारी सिलाई थी उसको मैंने अल्टर वाले हिस्से के अंदर कर दिया है। और अब यहाँ पर हमें जो जीन्स में अल्टर वाली सिलाई थी उसी के ऊपर एक और सिलाई रखनी है, ताकि उसमें फिनिशिंग आ जाए। और अब जो हम सिलाई करेंगे वो उन्हीं छेद के ऊपर आएगी जिसके ऊपर पहले से सिलाई थी। तो इससे क्या होगा कि एक तो सिंगल सिलाई दिखेगी, क्योंकि उस पे अब कोई भी सिलाई नहीं है, और फिनिशिंग दिखेगी, क्योंकि अब एक भी धागा यहाँ से वहाँ नहीं दिखेगा, ना ही 2 लाइन दिखेंगी, क्योंकि ये सिंगल लाइन है, क्योंकि हमने पहले अल्टर वाली सिलाई को खोल दिया है, उसके धागे भी निकाल दिए हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी जो जीन्स में सिलाई की फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं, दोनों तरफ ही मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अंदर वाला और बाहर वाला। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से फिनिशिंग आई है। आप कह ही नहीं सकते कि इसको आपने घर पे अल्टर किया है। तो अभी आप देख रहे हैं बस एक सिंगल सिलाई है और जीन्स परफेक्ट दिख रही है। तो बस आप भी इसी तरीके से अपने घर में ही अपनी जीन्स को अल्टर कर सकते हैं। और अगर आपको भी इसी तरीके से अपनी जीन्स को अल्टर करना है, तो आप एक-एक स्टेप को ध्यान से सुनें, आप भी आराम से इसको फ़ोल्ड कर लेंगे, यानी अल्टर कर पाएँगे। रात में जब मैं अपनी जीन्स को अल्टर कर रही थी, तो सभी लोग पास में बैठे हुए थे और मस्ती मज़ाक भी चल रहा था, बातें भी चल रही थी।
जब सब लोग ऐसे साथ में बैठते हैं तो मज़ा ही आ जाता है, बातें भी होती जाती हैं, काम भी होता जाता है और मतलब सब लोगों का एक साथ बैठना भी हो जाता है। तो मुझे और मेरे बेटे को तो इस तरीके से सभी के साथ बैठना बहुत पसंद है। अच्छा लगता है सब लोग अपने-अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और अच्छी-अच्छी बातें होती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी अपनी फैमिली के साथ इस तरीके का क्वालिटी टाइम स्पेंड ज़रूर कीजिए। एक तो इससे पॉज़िटिव वाइब्स भी आती हैं और फैमिली बॉन्डिंग भी अच्छी होती है क्योंकि टाइम तो निकलते ही जा रहा है और हम लोग ऐसी चीज़ों में उलझ गए हैं कि हम अपनी फैमिली को ही टाइम नहीं दे पाते हैं। तो छोटा-सा ब्रेक लेके आप सब लोग अपनी फैमिली के साथ ज़रूर बैठें, हँसें, हँसाएँ और जो भी आपको अच्छा लगता है वो ज़रूर करें। आज मैं, मम्मी और पापा और दीदी हम बातें कर रहे थे और पापा सुरभि दीदी पे मतलब बहुत सारी कॉमेडी की बातें कर रहे थे तो हम हँस रहे थे तो मेरे को बहुत अच्छी हँसी आ रही थी तो इस मम्मी कह रही थी कि दूध मत फैलाना और मम्मी कपड़े सिल रही थी और पापा क्या कहते हैं अपने तेल डाल रहे थे और मैं दूध पी रहा था। तो ये मेरा बेटा बोल रहा था, उसको बहुत ज़्यादा शौक लग रहा था कि उसको भी बोलना है, तो मैंने उसकी छोटी-सी ऑडियो इसमें डाल दी है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर आपके लिए यूज़फुल रही हो या आपको इससे कुछ सीखने को मिलता हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं कल। राधे राधे।